वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है, किस तरीके से इनको सिस्टमैटिक वे में प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। किस पे डिपेंड होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, ये मेन जो है इसका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? ये वेजिटेटिव पे और सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। नंबर ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितना प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, इस पे भी डिपेंड होता है। ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। ये पेपर में पूछा आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम का बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्या है? नंबर ऑफ एंड्रोसियम, कितने एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं प्लांट पे, इस पे डिपेंड करता है। और आर्टिफिशियल सिस्टम को किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में लिनियस ने बताया था। किसने बताया था? लिनियस ने बताया था। देन नेक्स्ट इज सिस्टम, दूसरा कौन सा है? नेचुरल सिस्टम है, बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड है? नेचुरल कैरेक्टर पे। सच एज नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो ऑन इंटरनल फीचर। सिर्फ और सिर्फ ये जो नेचुरल सिस्टम है, ये बेस्ड किस पे है? नेचुरल कैरेक्टर पे। ना तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड होता है, बल्कि इंटरनल फीचर पे भी बेस्ड होता है। इंटरनल फीचर में जैसे कि आ गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। और एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, गिवन बाय द जॉर्ज बेंथमन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ना तो सिर्फ जो है एक्सटर्नल फीचर पे ही बेस्ड होता, बल्कि इंटरनल कैरेक्टर पे भी बेस्ड होता है। इंटरनल कैरेक्टर में जैसे आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में जॉर्ज बेंथमन और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने बताया था। इसके बारे में कर दी गई थी कि इनका 1 होगा, इनका 2 होगा, इनका 3 होगा, इनका 4 होगा। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या कर दी थी? कोडिंग कर दी गई थी। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। डाटा दे दिया गया था, उनको नंबर्स दे दिए गए थे, किसी नंबर से तुम जान मतलब पहचान बना दी गई थी उस ऑर्गेनिज्म की उस नंबर से। देन नेक्स्ट इज साइटोटैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक अ क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी, जहां भी साइटोटर्म है मीन्स क्रोमोसोम, तो साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। द नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी, दे वर यूज द केमिकल। क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? केमिकल का यूटिलाइज करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। हमने इस लेक्चर में किसके किसके बारे में डिस्कस किया? नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 3 आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। हमने इस पूरे लेक्चर में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम एल्की और उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने डिवीज़न होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।